बन जाओगे या आप कुछ भी नहीं हो। मतलब दोनों एक्सट्रीम लेवल पे आप अपनी टोटली वर्थ उसे एक टाइटल से अटैच कर देते हो, उसे एक फील्ड से अटैच कर देते हो, उसे एक करियर से अटैच कर देते हो। जहां आपकी फैमिली आप पे यकीन ही ना करती है, जहां आपकी फैमिली कहते भाई तुम तो किसी काबिल नहीं हो, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। दिस वाज समथिंग आई यूज्ड टू, मुझे कहा जाता था भाई, हमने फेस किया है, ठीक है। आपकी अपनी फैमिली आपको बुली करती है कि आपके अंदर तो कोई गट्स ही नहीं, तुमने तो कुछ करना ही नहीं। आपने अपने कान आंखें सब बंद कर लेना है और वो करना है, उस चीज में एनर्जी डालनी है जो चीज आपको पसंद हो। ये वीडियोस बनाना मेरा शौक था ना, मैंने शुरू किया और मैं बना रही हूँ आज। बहुत सी लड़कियां मुझे आके कहती हैं कि आपकी वीडियोस ने हमारी हेल्प की। सो जहां मैं खुद को बिल्कुल यूजलेस समझने लग गई थी, वही पेन मेरी आज जो है वो यूज हो रही है, वही सारा एक्सपीरियंस मेरा यूज हो रहा है दूसरों को अपलिफ्ट करने के लिए। तो मेरा मकसद है बात करने का सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने ड्रीम को छोड़ दो या अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप उसको छोड़ दो, नहीं। लिमिटेड माइंडसेट से नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना है कि अगर मेरा एडमिशन नहीं होता मैं किसी काबिल नहीं हूँ। ये नहीं सोचना है कि अगर ये काम नहीं हो रहा या मेरा एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ तो लोग मुझे क्या कहेंगे, कजन्स मुझे जज करेंगे, माँ बाप मेरा जीना हराम कर देंगे। नहीं, इन सब का काम है ये। देखो, इन सब का ना बड़ा ही लिमिटेड सा माइंडसेट है, बड़ा पुराना माइंडसेट और बहुत छोटा माइंडसेट है। इस माइंडसेट के पीछे आपने नहीं जाना। आपने अपना दिमाग खुला रखना है, आपने अपने रिसोर्सेज, अपनी अपॉर्चुनिटीज को देखना है, खुला रखना, अल्लाह पे तवक्कल रखना है। और अगर फिलहाल आपको कोई अपॉर्चुनिटीज कुछ नजर नहीं आ रहा है तो भी अपना तवक्कुल अल्लाह पे रखना है, अपना यकीन अल्लाह पे रखना है। अल्लाह ताला आपको ऐसी जगहों पर लेके जाएंगे ना, आप यकीन करो कि आपकी अकल भी नहीं उधर जा सकती है अगर आपने अपना यकीन उसके ऊपर रखा है। तो वो बड़ा मेहरबान है, वो अपने बंदे को गाइड करता है, आपने उसकी गाइडेंस पे रहना है। दिस इज ट्रू। अपने आप को यूजलेस नहीं समझना है, क्विट नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है इस चीज को लेके कि मेरा क्या बनेगा, मेरा तो एडमिशन नहीं हुआ। कुछ नहीं हो गया, कुछ नहीं हो गया, दुनिया तबाह नहीं हो गई है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अब आप मुझसे पूछो, आई एम सेटिस्फाइड with what I am doing. I am satisfied where I am. I have a plan in my mind too. कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे एक डायरेक्शन नजर आ रही है, मुझे एक विजन नजर आ रहा है। दिस इज द थिंग, यू नो। जब और यही वो बंदी थी, एक पॉइंट के ऊपर खड़े होकर कह रही थी कि मुझे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रही, मुझे करना क्या, मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वही बंदी हूं। लेकिन आज मुझे अपने आगे कुछ नजर आ रहा है और अल्लाह की मदद से आप हर चीज अचीव कर लोगे। अल्लाह की मदद से आप वो हर चीज बिल्ड कर लोगे जो आप करना चाहते हो। वक्त लगता है चीजों में, मेहनत लगती है चीजों में, लेकिन इट डजंट मीन कि वो चीजें इम्पॉसिबल है। हर चीज इम्पॉसिबल लगती है अनटिल कि वो चीज एग्जिस्टेंस में ना आ जाए। आपको पता है हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है, यू नो दिस। यहाँ पे अप्लाई करने वाला बच्चा ढेरों ढेर है, लेकिन सीट्स बहुत कम है। बहुत ज़हीन बच्चे रह जाते हैं। मेरे अपने साथ 1000+ वाले बच्चे बैठे हुए सारे के सारे। इसके पीछे अपना दिमाग, अपनी एनर्जी मत ज़ाया करो, सीरियसली। एज लॉन्ग एज ये आपका शौक है, आप इसके पीछे जाओ। अगर आप मजबूरी में कर रहे हो तो इतने साल मत ज़ाया करो। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगेन आई एम सेइंग, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ये वो वाली बात है जो मैं बहुत बुरे तरीके से सुनना चाहती थी अपने टाइम में, कि हर चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है। ये दुनिया बोलती है, बोलने दो इसको। लोग आपको बुरा फील करवाते, करवाने दो उनको। वो अपनी लिमिटेशंस, अपनी सब उनको लगता है, ये उनको लगता है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, ये आप कुछ नहीं बन सकोगे, ये उनको लगता है। ये उनका लिमिटेड माइंडसेट है। आपका नहीं होना चाहिए ये, आपका नहीं होना चाहिए ये। नो, नेवर। जिंदगी आपको बहुत मौके देगी, खुद को प्रूव करने के जिंदगी आपको बहुत मौके देगी। तो इस चीज के पीछे अपना दिमाग नहीं खराब करना कि आप कुछ भी नहीं हो, आप कुछ बन नहीं सको। प्लीज डोंट डू दिस। अच्छा, कुछ लोग पूछते हैं कि आप फिर हमें बताएं कि मेडिकल के अलावा कौन कौन सी अच्छी फील्ड्स हैं। वेल, ये आपने खुद सर्च करना है। देखो, कोई भी फील्ड बुरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एमबीबीएस बुरा है, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एमबीबीएस बुरा है या बीडीएस बुरा है, या कोई भी ऐसी फील्ड बुरी, ये बुरी नहीं है फील्ड्स। लेकिन इन फील्ड्स में वो जाए
जिनका जाने को दिल करता है यार, मजबूरी में मत जाओ, किसी की सीट मत खाओ, क्योंकि ये वो वाली फील्ड है जिसके अंदर आपका कंपैशन, आपकी एम्पैथी होती है, आपका शौक होता है। वरना मजबूरी वाले डॉक्टर्स पेशेंट मारते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं इन फील्ड्स के पीछे। ये काम नहीं करना है। सारी फील्ड्स अच्छी होती हैं, आपका इसके अंदर बाकी आपका जो है ना वो दिमाग है, आपका उस फील्ड को इस्तेमाल करने का तरीका है, और आपका वे है कि आपने उसके अंदर अपनी जगह कैसे बनानी है, आपने टॉप पे कैसे जाना उस फील्ड के, ये आपका तरीका है। ठीक है, आप न्यूट्रिशन में चले जाओ, आप फिजियोथेरेपिस्ट बन जाओ, आप MLT भी किस तरह की फील्ड है, आई डोंट नो इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो और भी कुछ फील्ड्स होती हैं जो मेडिकल से रिलेटेड होती हैं आई थिंक। लेकिन मैं इतनी बात करूंगी कि इन फील्ड्स में सिर्फ इसलिए मत जाना कि लोग आपको डॉक्टर कहेंगे। मैंने अगेन कहा कि ये शौक आपका पूरा हो जाता है 2-3 सालों में फील्ड के अंदर जाते, कि लोग आपको डॉक्टर बोलेंगे या आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। यार आपने खाक उस डॉक्टर का करना है जब आपकी अपनी लाइफ जो है वो बिल्कुल पेशेंट्स वाली बन जाएगी। तो प्लीज़ इस चीज़ के पीछे मत भागना कि लोग आपको डॉक्टर बोलेंगे। ठीक है, और क्योंकि बहुत से बच्चे ना मैंने देखा मेरी अपनी क्लास के अंदर, अगर मैं उनसे पूछूं ना कि तुम इस फील्ड में क्यों आए हो, तो पता है क्या कहते हैं, ताकि हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। एंड आई वाज लाइक व्हाट। या फिर ना वो उनके जहन में ना बहुत ज़्यादा ये एक डिज़ायर होती है कि काश हमारा MBBS में हो जाता। इस तरह पता है क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग बिहेवियर में चले जाते हो, आप अपने प्रेजेंट के साथ सेटिस्फाई नहीं हो पाते हो, तो जिसकी वजह से आपको वो कंसिस्टेंटली वो फील्ड बुरी लगने लग जाती है, उसके अंदर भी आप अपना 100% नहीं दे सकते हो, तो फिर आपका ओवरऑल ज़िंदगी जो है ना वो आपकी किसी डायरेक्शन में नहीं जाती है। तो जिस भी फील्ड में जिधर भी अल्लाह से दुआ करनी है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले बता दूं, तवक्कुल यकीन अल्लाह पे, दुआ करनी है उससे, फिर आपका जिस फील्ड में हो जाए, जिधर जाकर अल्लाह ताला आपको खड़ा करने उस पर शुक्र अदा करना है उधर, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ना आपका इंटरेस्ट बिल्ड होने लग जाता है, आपको समझ आने लग जाती है चीज़ों की। तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हो ना तो आपको समझ आने लग जाती है कि नंबर्स ये सब चीज़ें इतने मायने नहीं रखती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी ज़्यादातर स्किल्स, आपकी पर्सनालिटी, आपकी स्किल्स और आपका सिचुएशन को डील करने का तरीका मायने रखता है। ठीक है, हम लोग ना बहुत ज़्यादा इन सब पढ़ाई वगैरह की चीज़ों में इंडल्ज रहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करना भूल जाते हो, अपनी पर्सनालिटी